मुझे लगता है कि इजी मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरी दुनिया के सिस्टम्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अवाम नास को अपने फायदे के लिए चला सके। ये जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है ना, ठीक है, ये जो आपके इमोशंस के साथ प्ले करती कि हर वो चीज जो आपको सालाना 20% 25% से ज्यादा की ग्रोथ प्रॉमिस कर रही है, दुनिया में बर्कशायर हैथवे हो, टेस्ला हो, एक्स हो, एप्पल हो, इनमें से कोई भी दैट दिस फाइनेंशियल लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। सो इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू गो, इट मैटर्स हाउ फार यू गो। मसला ये है कि मार्केटिंग एजेंसी के पास क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बिजनेस ओनर को यही नहीं पता। नेटसोल के सीईओ हैं, डेवसिंग के सीईओ हैं, जो दुनिया में टेक में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो अपना कोई फ्री कोर्स छोड़ देते, कोई किताब छोड़ देते। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। मैं तो इस प्रिंसिपल पे चलता हूँ, स्टीव जॉब ने कहा। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 99% मार्केटिंग एजेंसीज को चलाने वाले बिजनेस ग्रेजुएट्स नहीं है। तुम्हें पता लग गया था कि तुम उस चीज में एक्सेल नहीं कर सकते, तो फिर तुमने 4 साल डिग्री में झक क्यों मारी? मैं उसमें तो फिलॉसफी झाड़ ही नहीं सकता था कि भाई बिल्कुल। मुझे कोडर बनना है, मुझे स्टीव जॉब के पीछे वाली कुर्सी लगानी है। मतलब क्या बैंक के ऊपर 98 मिलियन दिरहम मेरा एड स्पेंड है। फन कल्चर कि यार बैंक को एक्सवाइजी सैलरी दे रही है, स्टिल अभी मतलब कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। बहुत आपने मसरूफियत में से अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अरे सर सर थैंक यू आपसे फॉर जो है ना, हैविंग मी। आपसे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह सीखने को मिलेगी। कुछ लोग आते हैं ना, वो मैं एक एग्ज़ाम्पल उसकी कोट करना चाहूँगा, वो पीछे से भागता हुआ आया और निकल गया। ठीक है? तो वो जो एक रील मैंने आपकी देखी थी ना, मैं कहा यार ही इज़ जस्ट स्टार्टेड या पहले से कर रहा है या क्या है? मतलब द वे यू स्पीक, द वे यू डिलीवर इज़ माशाल्लाह इज़ वेरी ऑसम। अपने बारे में सर थोड़ा-सा बताइए। कहाँ से चलिए, मैं थोड़ा-सा ज़रा प्रोफ़ेशनल जर्नी को लेके चलूँगा, ठीक है? वहाँ से ऑनवर्ड्स जो है हम अगर डिस्कशन करें तो दैट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल ठीक है। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। अच्छा, तो प्रोफेशनल जर्नी मेरी ये है कि मैं कंटेंट क्रिएशन से मैं शुरू करता हूँ कि मैं वाज जस्ट अनदर बॉय लिविंग इन लाहौर, लिविंग इन पाकिस्तान, वेंट टू जीसी, देन वेंट टू लम्स, वांटेड टू ऑलवेज डू बिजनेस। अच्छा। क्योंकि मैं एलिमिनेशन पे चल रहा था कि मैंने क्या क्या नहीं करना है। तो मैं मैट्रिक में गया, मुझे पता लगा मैंने डॉक्टर नहीं बनना। मैं एफएससी में गया, मुझे पता लगा मैंने इंजीनियर नहीं बनना। तो फिर जो बचा बिजनेस, वो मुझे करना अच्छा, था। ये मैं यहाँ पर जैसे आपने बोला ना कि मैं मैट्रिक में गया, मुझे पता लगा मैंने डॉक्टर नहीं बनना। आपको पता लगा या आपने जो अपने आस-पास लोगों को सुनते हुए देखा या जो आपकी उस टाइम अपनी पोज़ीशन थी, उस हिसाब से आपने डिसाइड किया नहीं यार मैं मतलब इस चीज़ के लिए राइट फिट नहीं हूँ? नहीं, मैंने बायोलॉजी पढ़ी ना, बायोलॉजी मैंने पढ़ी, तो मुझे उसमें कोई इंट्रिग हुआ ही नहीं मैं इस बात से कि कोई मजेदार चीज है। हालांकि मेरी अपनी मदर डॉक्टर थी और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनाए मुझे, लेकिन मैंने बायोलॉजी पढ़ी, मुझे किक नहीं आई, मैंने बायोलॉजी को एलिमिनेट कर दिया। अच्छा। फिर मैं एफएससी में गया, मैंने देखा यूईटी जाने के लिए, फास्ट जाने के लिए लोगों में दौड़ लगी हुई है। मैंने देखा अच्छा इनकी लाइफस्टाइल क्या है, कहाँ पहुंचे ये लोग। तो जब हाँ। मैंने उन लोगों को देखा तो मुझे पता लग गया अच्छा इंजीनियरिंग भी नहीं करनी। फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मुझे ये पता लग गया कि असल में मैंने इस फील्ड में जाना है। तो ये मेरी जर्नी छोटी सी। मैं लम्स पहुंच गया। लम्स पहुंचने के बाद जो मैं पढ़ना चाहता था, जिन लोगों से पढ़ना चाहता था, वो मेरे इर्द गिर्द थे और ओके। मैं लाइफ में उस वक्त शुगल लगा रहा था। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी शुगल के लिए। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटीज में जाके लाइव रोस्टिंग करता था, यूनिवर्सिटी के लोगों से बातचीत करता था। स्पीकिंग जो है वो थोड़ी सी इन नेचर भी है, डिबेटिंग वाले मामला जो है वो चलते रहे। जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है वही मेरे कंटेंट में होता है। तो मेरी लाइफ में जब शुगल चल रहा था, मैं यूट्यूब पे शुगल लगा रहा था। फिर जब मैं बिजनेस साइड पे आया, जब मैंने पहले मार्केटिंग एजेंसी बनाई, उसके बाद पीआर मैनेजमेंट बनाया, उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंसी में आया, तो जो मसले मेरी लाइफ में चल रहे होते हैं वही मेरे कंटेंट में होते हैं। तो अब जो आप कंटेंट देखते हैं, ये कटे बाल और बाल बने हुए और अच्छी ऐनक पहना हुआ जो अलीजर है, ये वो शैतान नहीं है जो उस कंटेंट से शुरू हुआ था। वो जो पुराने देखने वाले लोग हैं उसको जानते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। सर बहुत अच्छी जो है वो माशाल्लाह जर्नी आपने एक्सप्लेन की है। इसमें बेसिकली मुझे आप ये बताएँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं ऐसे कि यार ये जितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, ठीक है? इन्होंने ना एक रोड मैप बनाया हुआ होता है और ये एक बिल्कुल। प्रॉपर रोड मैप के थ्रू चलते हैं और मैं उस चीज़ में हो सकता है कि शायद आपको भी एक इख्तिलाफ हो इस चीज़ से, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि एनवायरनमेंट आपको खुद धकेल के वहाँ पर धक्का दे देता है कि यार दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर यू हैव टू वर्क, वेयर यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, योर पर्सनैलिटी एंड व्हाटएवर। आपके इस बारे में क्या रिमार्क्स हैं? देखें, इसके मेरे 2 जवाब हैं। एक पाकिस्तानी जवाब है और एक इंटरनेशनल जवाब है। अच्छा। ठीक है? अगर तो आप बात करें इंटरनेशनल जवाब की, तो हुँ। पूरी दुनिया में तो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स की।
और वो आपको पुश इनटू मैक्सिमम भी करती है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सपोर्ट भी करती है, आपके पास आइडिया हो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको पैसे भी देती है, आपको पर्सनल भी देती है। ईमानदारी का कोई मसला नहीं होता, आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो दुनिया आपको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान इज अच्छा क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि अच्छा हम यहाँ पे पढ़ते हैं हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की, एमआईटी स्लोन की किताबें, जिसमें लिखा होता है एचआर मैनेजमेंट के बारे में कि अगर एम्प्लॉइज को ऑफिस में एसी लगा के दो तो वो अच्छा काम करेंगे, बट टर्न्स आउट जब आप उन एम्प्लॉइज को ऑफिस में एसी लगा के देते हैं तो वो सो जाते हैं कि यार बहुत अच्छा एसी चल रहा है, सो जाते हैं इधर। अच्छा या फॉर मैं एग्जांपल, मैं आपकी ना इस बात पे सेकंड करूंगा। ये चीज मैंने ऑनेस्टली अपनी टीम में भी देखी है कि जिनको मैक्सिमम अकोमोडेट किया जाता है, हाँ ठीक है, वो लोग जो हैं अल्टीमेटली आपको उस लेवल पे रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पाते, डेफिनेटली। हालांकि तो उनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए सवाल आपका ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो फ्लो चार्ट है या जो उसका ब्लूप्रिंट है वो पूरी दुनिया में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में आपको उसमें से गिद्दड़ सिंगी खुद ही खोद के निकालनी पड़ती है, और पाकिस्तान में स्कार्सिटी आपको पुश करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बाय चॉइस एंटरप्रेन्योर बनना जो है वो एक मुश्किल काम है, एंड पीपल टेंड टू चूज द इजी वे आउट। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में मुश्किल नहीं है, अच्छा ये और ना सॉरी आसान नहीं है। ये एक इजी मनी का नारा शुरू हुआ था रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर। जी हैव यू जी, रिमेंबर दैट? ठीक है, वो एक बाबा बिल्कुल। जी हैं, बड़ा सॉलिड किस्म का रियल एस्टेट का कंटेंट निकाला उन्होंने, 2-4 रीलें निकाली और एक दफा जरा बूम मचा दिया उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर। मतलब एट दैट टाइम आई वाज इन मकान, तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। मैं उस पे जरा थोड़ा सा चाहूंगा कि ये इजी मनी पाकिस्तान के अंदर, मतलब एज पर योर एक्सपीरियंस सो फार, पाकिस्तान के अंदर है या ऑल ओवर द ग्लोब है? अच्छा, मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इजी मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरी दुनिया के सिस्टम्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अवाम उन्नास को अपने फायदे के लिए चला सकें। जैसे हमें बताया जाता है कि आपको डेट फ्री रहना चाहिए ताकि आप टैक्स टाइम पे देते रहें, और टैक्स से सिस्टम चलता है, राइट? हम्म हम्म सिमिलरली इजी मनी भी एक पूरा सिस्टम है जो मेरे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज पोस्ट कोविड जनरेट किया गया, क्योंकि जैसी स्कारसिटी हिट हुई उन्होंने कहा हम्म। अच्छा इजी मनी की बेस पे लीड मैग्नेट्स बनाओ और लोगों को बेवकूफ बना के अपनी सेल्स फनल को लुब्रिकेट करके रखो। तो इजी मनी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने कोई भी काम करना है और आपने राइज अबव द स्टेटस को करना है मेरे मुताबिक, तो आपको इस पूरी गेम को क्रैक करने के लिए 10 साल चाहिए। अगर कोई भी चीज आपको मोर देन यूजुअल रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रही है, या कोई भी चीज आपको ये कह रही है कि ये वाला कर लो और रिटायर हो जाओ और जल्दी से निकल आओगे और एग्जिट स्कैम ले लोगे या एग्जिट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, मेरे ख्याल से वो झूठ है। और मेरे ख्याल से वो इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि वो किसी सिस्टमैटिक एंटिटी को या सिस्टमैटिक इंसान को फायदा पहुंचा सके। ये एग्जिस्ट नहीं करती इजी मनी। मतलब थोड़ा सा ना मेरा ख्याल है कि आपने ना एक बड़े सिस्टम को लेके एक बड़ा टेक्निकल सा जवाब दे दिया है, ठीक है? तो इजी मनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो अब जैसे मतलब एग्जिस्ट करती है, उसमें फिर डाउनफॉल भी उसी तरीके से आ जाता है, ठीक है? आजकल हाँ, लेट से मतलब आप गैम्बलिंग साइट मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है? वो तो एक है ही एक स्कैम है, ठीक है? ये बिल्कुल जो ठीक है। आपकी क्रिप्टो मार्केट है ना, ठीक है? ये जो आपके इमोशंस के साथ प्ले करती है, ठीक है? हाँ जी, ये भी कुछ लोगों ने बनाया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे कि ये इजी हाँ जी, मनी है, कि उनका तुक्का चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है? अदरवाइज़ इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट है, व्हाटएवर रिस्क एनालिसिस, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। खैर देखिए एनीवे। हमने हमने तो इसमें से इस तरह निकलना है ना कि हमने अपने लिए एक सिस्टम या एक प्रिंसिपल जनरेट करना है। हुँ, तो सिस्टम हम जनरेट कर देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि हर वो चीज जो आपको सालाना 20% 25% से ज्यादा की ग्रोथ प्रॉमिस कर रही है, इसका मतलब वो शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि इससे ऊपर की ग्रोथ एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी चीज में। दुनिया में बर्कशायर हैथवे हो, टेस्ला हो, एक्स हो, एप्पल हो, इनमें से कोई भी पिछले 150 साल की हिस्ट्री में कोई भी चीज सालाना 100% से ज्यादा ग्रो नहीं की। 20% 25% ग्रोथ है। तो अगर कोई चीज आपको इससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, वो वक्ती तौर पे इन्फ्लेटेड है। आप मौके पे चौका लगा के उसका फायदा उठा के दिहाड़ी लगा सकते हैं, बट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। तो प्रिंसिपल एट प्ले ये है दैट दिस फाइनेंशियल लाइफ इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। सो इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू गो, इट मैटर्स हाउ फार यू गो। ये प्रिंसिपल है। इसके मुझे जो भी चीज मेरे सामने आती है मैं इस बड़ी फिल्टर अच्छी पर बात। रख लेता हूँ। नहीं, नहीं, बड़ी अच्छी, ये बड़ी अच्छी बात की है।
लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा ये है कि आपने एक प्रॉमिस की बात की है। प्रॉमिस तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आपको नहीं करती, आपको फोरकास्ट करती है कि यहाँ तक डेफिनेटली, लेकिन एक्सपेक्टेशन। कोई चीज अगर आपको इससे ज्यादा का क्लेम भी करे ना, तो वो उसमें शैम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अली साहब, मतलब ये माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं कंटेंट को लेके, और आपने जैसे पीआर एजेंसी का ज़िक्र किया, ठीक है? ये तो लोग सारे कर रहे हैं। व्हाई यू? जी, व्हाई योर पीआर एजेंसी? व्हाई योर राइट, कंटेंट? मतलब राइट। इसमें से अभी तक कुछ फिगर आउट करने की कोशिश की है, या मतलब एज़ इट इज़ वैसे ही चल रही है चीज़? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था मार्केटिंग एजेंसी से। फिर मुझे इस मार्केट में बैठ के समझ आई कि मार्केटिंग एजेंसी तो एग्जीक्यूटर है। मसला ये है कि मार्केटिंग एजेंसी के पास क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बिजनेस ओनर्स को यही नहीं पता। तो फिर पीआर एजेंसी, और फिर पीआर एजेंसी से मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म। तो मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म मीट्स द बिजनेस ओनर राइट एट द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस डेवलपमेंटल स्टेज। जब वो अपनी सेल्स फनल फिगर आउट कर रहा है, जब वो अपना बिजनेस प्लान बना रहा है, मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म उसको वहां पे मिलती है। और फिर वो कहती है अच्छा ये वाले सेल्स प्लान बनाओ, ये वाले गोल्स बनाओ, अब बताओ मार्केटिंग में एग्जीक्यूशन क्या करनी है। सो सबसे बड़ा गैप यहाँ पे ये था कि मार्केटिंग एजेंसी एग्जीक्यूटर लोग थे जिनको बिजनेस का कोई एक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो मार्केटिंग एजेंसी चला रहे थे। उनसे पूछो ब्रांडिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता। उनसे पूछो ग्राफिक डिजाइनिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता। उनसे पूछो बिजनेस के क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो जो बंदा आपके बिजनेस को नहीं समझता, वो आपके बिहाफ पे मार्केटिंग कैसे कर सकता है? सो मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म ये फिगर आउट करने के बाद एग्जिस्ट करती है, एक। और दूसरा पॉइंट ये था कि आज मेरी इस पे एक वीडियो भी बल्कि आ रही है कि एज पाकिस्तानीज हमारे पास हमारे पाकिस्तानी बिजनेस हीरोज हैं ही नहीं। मतलब लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि वो अपना एक्यूमेंट हम तक डिलीवर करें। नेटसोल के सीईओ हैं, डेव सिंह के सीईओ हैं, जो दुनिया में टेक में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो अपना कोई फ्री कोर्स छोड़ देते, कोई किताब छोड़ देते, कोई लर्निंग छोड़ देते। उन्होंने गवारा नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी मैंने अपने सर उठाई है कि अगले 10 साल में एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रिटीज बनाना है। उसके लिए आपको अपना कीमती वक्त देना पड़ता है। अगर मैं ये कंसल्टेंसी और ये कंटेंट का काम ना करूं, मिसाल के तौर पे, तो यूएसए में मैं इससे 10 गुना ज्यादा पर आवर कंसल्टेंसी ऑलरेडी चार्ज कर रहा हूं, पैसे भी कमाता हूं। बट अगर मैं अपने इर्द गिर्द एनवायरमेंट ही नहीं बनाऊंगा, तो फिर आज से 5 साल बाद मैं भी इन्हीं की तरह रो रहा हूँ कि यार एचआर ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स कहाँ है, एचआर, वो एचआर नहीं होगी ना। तो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। मैं तो इस प्रिंसिपल पे चलता हूँ, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि वो बना लो, फिर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बना लो। तुम्हें कोई फिल्म में हीरो नहीं ले रहा, तो तुम अपनी फिल्म बना लो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इस टाइम मार्केटिंग के अच्छे डॉक्टर आप हैं, जो आसपास के लोग काम कर रहे हैं, उनका कोई मतलब खास इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई खास काम नहीं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 99% मार्केटिंग एजेंसीज को चलाने वाले बिजनेस ग्रेजुएट्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। और मार्केटिंग को समझने वाले भी नहीं है। वो ऐसे सीएस के ग्रेजुएट्स हैं जो बुरे कोडर थे और मार्केटिंग एजेंसी चला सकते थे, वो अच्छा, चला रहे हैं। मैंने एक अगर चीज बड़ी नोट किया आपकी, रिसेंट अभी ये बात आई है, थोड़ा क्रिटिसिज्म आप बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब वो गई पार्टी में, पार्टी के बाद क्या हुआ नो वन नोज। मतलब मैंने अभी ये रिसेंटली 5 मिनट पहले देखी है कि यार ये क्या है? मतलब ये क्या क्या है? ये फिनोमिना है, ये बेंचमार्क है, ये बकवास है, ये क्या है? क्या चीज कि क्या? वो गई पार्टी में, पार्टी के बाद क्या हुआ नो वन नोज, कुछ इस तरह का आपके हाँ, हाँ, पॉडकास्ट थी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा मैं पर्सनली पता है क्या समझता हूँ, हम्म, अली भाई मेरे से मार्केटिंग की किसी कैंपेन पे या स्ट्रैटेजी पे इख्तलाफ कर रहे हैं, तो मेरे पास 2 रास्ते आ गए हैं। एक वो जिस पे मैं पहले चलता था, एक वो जो अली साहब ने मुझे बाद में पेश किया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक क्रिटिसिज्म होता है जो कि हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होता, एक डिबेट वो हाँ जी, होती है, ठीक है? कि बिल्कुल यार ठीक है, ये नहीं, ये ही काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है मतलब कि आपकी अभी जो प्रीवियस कम्युनिकेशन है, वो भी इसी सेंट्रम पे रही है कि यार नहीं, ये उनको पता ही नहीं है, वो बुरे कोडर थे, वो मार्केटिंग के अच्छे हाँ, बंदे नहीं थे, वो हाँ, बिज़नेस को अंडरस्टैंड नहीं हाँ। करते थे। क्यों? क्या क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है? यार कैसे आपने इस इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हूँ बहुत ज्यादा, और आई एम टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द पीपल। मैं इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि अगर तुम किसी चीज में एक्सेल करने वाले, तुम्हें पता लग गया था कि तुम उस चीज में एक्सेल नहीं कर सकते, तो फिर तुमने 4 साल डिग्री में झक क्यों मारी? मतलब तुम 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे थे जब तुमने कोडिंग नहीं करनी थी? तो और अगर तो तुमने करनी थी तो जाके अपने कोड को बड़ा करो। तुम वो काम, ये ऐसी बात ही है कि मैं रियल एस्टेट की डिग्री करूं, अब मुझे रियल एस्टेट की सारी नीटी ग्रिटीज का पता है, लेकिन मैं कहूं कि यार छोटी मक्खी का शहद की दुकान खोल लेनी चाहिए। तो व्हेन यू आस्क फॉर न पीपल
who are not the professionals in there to be professionals in there, वो क्या करेंगे? तजर्बात ही करेंगे ना। अच्छा, हाँ, हम देखें मतलब टेस्ट एंड हिट एंड ट्रायल चलते हैं, Yes, ठीक है? देखें मार्केटिंग की फील्ड के अंदर नहीं, सारी फील्ड्स के अंदर चलते हैं। जी, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा आपसे ये बोलूँगा कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन का आपने ये ज़िक्र कर दिया और उनको 90% बच्चों को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल, इफ आई डिस्कस अबाउट बैक इन 2012 तो नहीं पता था कि क्यों आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? वहाँ ठीक है, से जब एक एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से हाँ, जब एक चीज़ हाँ, एग्ज़ीक्यूट कर ली, एक डिग्री ले ली, उसके बाद वी गॉट रियलाइज़्ड कि अच्छा यार इसकी ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है। बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरा तो बैकग्राउंड तो बिल्कुल यार ठीक है। ऐसे ही था, मतलब मेरे वालिद साहब मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी, मुझे तो ब्रेड एंड बटर सबसे पहले देखनी है। मैं उसमें तो बिल्कुल ठीक है, फिलॉसफी झाड़ ही नहीं एग्ज़ैक्टली, सकता था कि भाई बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। कोडर बनना है, मुझे स्टीव जॉब के पीछे वाली कुर्सी लगानी है, मतलब मैं उस टाइम ये सोच ही नहीं सकता था। हुँ, ठीक हुँ, है, अभी चलें वो किस्मत ने साथ दिया और थोड़ी-सी अल्लाह ने मेहरबानी की, थोड़ी-सी हमारी स्किल्स थी तो 1-2 जगह के ऊपर हमारा छोटा-छोटा काम हो गया, छोटी-छोटी दुकानें हो गई। हुँ। तो ये तो आपने मतलब लाइक वो बात की है कि यार मतलब आपको नहीं पता था तो यू हैव टू लीव फ्रॉम द सर्कल एट दैट हाँ, टाइम। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ़ मैं दूसरी तरफ आके बात कर रहा हूँ, हुँ, पीछे वालों के बारे में बात नहीं कर रहा, जो तो वहाँ से गुज़र गए, वहाँ से गुज़र गए। अब हुँ, जब वो आगे आ गए एंड नाउ दे हैव टू सर्वाइव, मैं आपसे सिर्फ मेरा पॉइंट आपको एस्टैब्लिश करने का ये है कि अगर 2012 में आपने डिग्री शुरू की, 2016 में खत्म की, तो 16 से लेके 25 तक आपने हार्ड वे से वो सारी चीजें लर्न की जो आप 25 में अब अप्लाई कर सकते हैं असरो वसूख के साथ। ठीक है? नहीं, ये तो वो लोग हैं जिनके साथ हो गया, हुँ, जिनके पास रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जिनके पास वो लोग नहीं थे जिनसे वो बात कर सकें, जिनके साथ हो गया, हो गया। बट फ्लिप साइड पे आप देखें कि एक बंदा सीएस की डिग्री कर रहा है और वो सीएस की डिग्री इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसे बंदे को आइडियलाइज करता है जिसने वो 8 साल की स्ट्रगल काटी है और वो एक मार्केटियर बना। तो अगर तो मार्केटियर बनना मकसद है तो पीछे डिग्री भी बिजनेस की कर लो, और अगर सीएस में जाना है तो फिर आगे करियर भी उसको परस्यू करो। सिमिलर, मैं आपको सिमिलर बात करता हूं कि आप एज अ कंज्यूमर हुँ। एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करेंगे या एक ऐसे बंदे से जो एमबीबीएस डॉक्टर का असिस्टेंट है पिछले 25 साल से, किससे प्रेफर करेंगे? नहीं ऑब्वियसली एमबीबीएस डॉक्टर्स। देयर यू गो, राइट? हाँ, सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो उस कंपाउंडर से इंस्पायर होने लग जाए और उसकी ट्रेजेक्टरी फॉलो करे कि ये 25 साल डॉक्टर के साथ रहा था, इसके हाथ में बहुत शिफा आ गई है।